भारत में जैसे ही कोरोना संक्रमण है पैर पसारे तो WHO की सलाह पर भारत सरकार के द्वारा संपूर्ण देश में योगदान लागू कर दिया। देश में लॉकडाउन लागू होने पर सभी की आवाजाही पर रोक लगा दी तो वहीं पर सभी शक्तिपीठ और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि को भी बंद कर दिया गया। इसके बाद से मानो देश का धार्मिक जीवन थम सा गया था। सरकार के लंबे प्रयास के बाद में अब देश से कोरोना संक्रमण धीरे धीरे समाप्त होने लगा है तो शादी विवाह से लेकर के राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम भी होना शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में अब धार्मिक कार्यक्रमों ने भी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। मंदिरों में पूजा अर्चना, मस्जिदों में नमाज, गुरुद्वारों में गुरबानी, चर्च में प्रार्थना के साथ ही धार्मिक जीवन पुनः शुरू होने लगा है। धर्मगुरुओं ने भी अब श्रीमद् भागवत कथा, रामचरितमानस पाठ के अलावा अन्य कार्यक्रमों को भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज आगरा के अर्जुन नगर मेन गेट पर पिछले 4 फरवरी से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें चित्रकूट से आए कथावाचक मधुबन पांडे ने व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत कथा का भक्तों को तरसपान कराया। संगीतमय प्रस्तुति के साथ में लगभग 7 दिन तक चली श्रीमद् भागवत कथा में लोगों ने उत्साह के साथ में आनंद का लुत्फ लिया। वहीं पर विभिन्न प्रकार की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। इसके साथ में लोगों के सहयोग से भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम को सफल रूप देने के लिए दयानंद शर्मा, सुरेश मुद्गल, मथुरा प्रसाद गुप्ता सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगे रहे। जब देश में, पृथ्वी में अन्याय अत्याचार बढ़ता है उस समय और बड़ी बड़ी आपदाएं सामने आती हैं, जैसे कि कुछ वर्षों से, कुछ महीनों से, साल भर हो रहे हैं। ये ऐसी महामारी बीमारी भूमंडल में, सारे विश्व में, भारतवर्ष में ये ऐसी बीमारी आई जिसके चलते अच्छे आयोजन, धार्मिक काम, क्या मंदिर इत्यादि भागवत पूजा पाठ हो, ये सब बंद रहे किसी तरह से। और प्रभु की कृपा हुई, प्रभु की कृपा होने पर और ऐसे आयोजन प्रारंभ हो गए हैं। आज इस अर्जुन नगर में भी मेन गेट, इसमें सभी भक्तों का सहयोग मिला। हमारे दयानंद शर्मा जी और भी सभी के नाम नहीं जानता मैं, सभी लोग मिलकर इस भागवत को इतनी अच्छी तरह से आयोजन इसका करवाया, जिसमें ये भागवत बड़े सुचारू रूप में और संपन्न हो रही है। आज भागवत जी का समापन, कल यज्ञ और भंडारा है। इन क्षेत्रवासियों का बहुत बड़ा सहयोग मिला, हम उनके आभारी हैं। साथ ही साथ मन में भी हमारे नहीं आ रहा कि हम इन्हें कितना आशीर्वाद दें, और खूब हम आशीर्वाद भी आप सबको दे रहे हैं। आपके इस मीडियम के माध्यम से आपने जो इतना सुंदर और हमसे आपने इंटरव्यू लिया है, तो हम चाहते हैं कि आप इसे सभी जगह और इसे प्रचलित करें, इसे फैलाएं और साथ ही साथ हमें भी दे दीजिएगा। दयानंद शर्मा, अर्जुन नगर मेन गेट, एयर इंडिया से रिटायर। यह है जागरण यहाँ हमेशा से होता आया, 41 साल से होता आ रहा था। कोरोना के कारण 23 फरवरी 2019 से कोरोना का वो होने के कारण अब ये भागवत बैठाई गई और अर्जुन नगर निवासियों से बहुत सहयोग, बहुत अच्छा सभी का सहयोग के कारण आज हम बहुत ही संपन्न हुए। आज भागवत समापन हुई और सभी के सहयोग से बहुत अच्छा रहा। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाह रहे हैं, जैसा अभी तक चल रहा था उसमें अभी 20% मतलब सावधानी से रहे, इसी तरीके से चलता रहे। देश के अंदर कोरोना की महामारी फैलने के बाद में WHO के निर्देश पर सभी धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि सारे देश की सारी शक्तिपीठों को भी बंद कर दिया था। इसके बाद में सारे आयोजन भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिए थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कोरोना ने अपना प्रभाव खत्म किया तो वैसे वैसे धार्मिक आयोजन भी अब शुरू हो गए हैं। जहां पर बड़े बड़े आयोजन भी हो रहे हैं तो वहीं पर अब धार्मिक कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम आज आगरा के अर्जुन नगर में आयोजित हुआ, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा का पूरे तरीके से आयोजन हुआ। व्यासपीठ से बैठे व्यास जी ने सारे भक्तों को मृदवासी भाषा में संगीतमय प्रस्तुति के साथ में जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत का रसपान कराया वो अलौकिक ही था। लोगों ने आरती की और उसके बाद में धर्म का लाभ लेकर के अपने घर पर गए। अपने कैमरा पर्सन कासिम खान के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।